हेलो फ्रेंड्स, दिस इज जसविंदर। दोस्तों कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूं सभी बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, जिस तरीके से मार्केट ने रिएक्शन दिया है पिछले कुछ दिनों के अंदर, हमने हर मूव को कैप्चर करने की कोशिश की है। जैसा कि आप जानते हैं कि कल भी हम लोग BTST में थे, पर आज हमारी पोजीशन क्या रही होगी कमेंट बॉक्स में जरूर लिख करके बताइएगा। सेकेंडली दोस्तों, एक चीज समझिए आप, जो टेक्निक मैं आप लोगों के सामने यहाँ पर, जिस टेक्निक से हम लोग यहाँ पर पैसा कमा रहे हैं, रियल मनी जो है, यानी कि एक बात मैं आप लोगों को समझाऊं तो लोगों के पास ऐसा कुछ बेस है ही नहीं। EMA, MA, SMA, ऐसी चीज़ों के बेस के ऊपर लोग ट्रेडिंग करते हैं जो कि हम नहीं करते हैं। सेकंड चीज जो समझने वाली है मेन, अगर आपके पास कोई चीज ऐसी कॉन्फिडेंट नहीं है, ऐसी टेक्निक आपके पास नहीं है जिसकी एक्यूरेसी 98%, 97% की हो, तब तक आप स्टॉक मार्केट से पैसा नहीं कमा सकते हैं। मैं यहां पर आप लोगों को बहुत बार प्रूव करके दिखा चुका हूं, डेली प्रूव करता हूं। ठीक है। दूसरी चीज समझिए मेरी बात को ध्यान से, कॉन्फिडेंट ट्रेडिंग जो होती है, देखो कई बार क्या होता है कि मैं भी अपने पैर खींच लेता हूं जब मेरे को थोड़ा सा लगता है डाइसी वाला सीन लगता है, तो मैं अपने पैर खींच लेता हूं। पर मेरा जो सिस्टम है वो इतना एक्यूरेट है, इतना जबरदस्त है कि उसके बेस के ऊपर जो कॉन्फिडेंस आता है, यानी कि एक तो पावर पॉइंट होता है हमारे पास। अगर पावर पॉइंट के ऊपर मार्केट चल रहा है तो हम सिर्फ बुलिश के बारे में ही सोचते हैं जब तक वो बेयरिश जो पावर पॉइंट है उसको टच ना कर दे। यानी कि एक ऐसा पॉइंट जिसको टच करने भर से आपका जो सोच है वो सिर्फ डाउन साइड के लिए होनी चाहिए, या फिर नीचे मार्केट है तो ऊपर की तरफ जैसे टच कर दिया। लास्ट वीक आप लोगों को ध्यान होगा 575 का जो लेवल था, मैंने आप लोगों को बताया था 576, 5674 का, तो वो जब लेवल टच हुआ था तो उस लेवल के टच होने के बाद मार्केट कहां गया आप सोचिए। 22,200 तक की जर्नी हम लोगों ने लगभग देखी वहां से, और नो स्टॉप जर्नी थी। पर कुछ जगह ऐसी भी होती हैं जहां पे भाई हमारी एंट्री नहीं होती, कोई बात नहीं भाई। पर अगर आप लास्ट वीक का पूरा देखेंगे और पीछे का देखेंगे तो हम लोगों ने निफ्टी के अंदर ही कम से कम 500 से लेकर के 700 पॉइंट, बल्कि ज्यादा ही इस हफ्ते के अंदर हमने ये पैसा सिर्फ STBT और BTST करके कमाया है। और यही चीज सेम आप लोगों के सामने डिस्क्लोज भी की गई थी। ऐसा तो है नहीं भाई कि आप लोगों को नहीं बताया गया हो। कल भी वीडियो बना करके बता दिया था कि भाई मार्केट के अंदर बुलिशनेस रहेगी जब तक ये लेवल ब्रेक नहीं होगा, और मार्केट हम लोग BTST करके गए। आज भी बिल्कुल ऊपर मार्केट जब चल रहा था 21,718, ध्यान कीजिए एग्जैक्ट टाइम पर मैंने आपके टेलीग्राम में मैसेज लिखा है कि भाई ये बहुत बड़ा नंबर है, ये वही नंबर है जिसकी कैलकुलेशन मैंने आप लोगों से 4-5 दिन पहले करवाई थी, ध्यान है आपको? तो वो मैंने नंबर वहां पर आप लोगों को स्पॉट किया कि भाई ठीक है, मैं बेयरिश नहीं हूं, क्योंकि मेरा जो लेवल है वो नीचे का, वो जब तक टच नहीं होगा मैं बेयरिश नहीं हो सकता। ठीक है, बुलिश तो है, पर यहां पर हम इतनी जर्नी करके आ चुके हैं तो यहां पर बुलिशनेस मार्केट के अंदर दिखाई नहीं दे रही थी। एक्चुअली सिस्टम के हिसाब से क्या होता है दोस्तों, जब मैं BTST या STBT कुछ भी लेता हूं तो सुबह मॉर्निंग में अगर मुझे प्रॉफिट मिल रहा है तो मुझे वो एक बार निकालना है। ठीक है, उसके बाद 10 बजे, 10:15 बजे मार्केट रिव्यू होता है, उसके अंदर लेटेस्ट जो फोर्स होता है उसकी एंट्री होती है, यानी कि मार्केट डाउन साइड जाएगा या फिर अप साइड जाएगा। ठीक है, तो उसके हिसाब से इंट्राडे में ट्रेड लिया जा सकता है। पर जैसा आपने देखा कि कल भी इंट्राडे के अंदर ट्रेड नहीं मिल पा रहा था। स्काल्प ट्रेडर की बात अलग है, पर वो आपको पता है कि मैं उस पर इतना विश्वास नहीं करता हूं कि भाई चिंदी
किचिंदियों की तरह 10-10 20-20 पॉइंट में आपको घुमाता रहूं, वो मेरा काम नहीं है भाई। ठीक है, तो मैं तो सीधी सिंपल सी बात है, और जहां मेरे को थोड़ा सा लगता है कि भाई कंट्रोल करना चाहिए, वहां पे कंट्रोल करके ही, क्योंकि ये ट्रेडिंग है, इसमें रियल पैसा लगा हुआ है, तो उस तरीके के मैं मैसेज लिख देता हूं आप लोगों को, भाई सेफ्टी से काम करना है यहां पर भी, और प्रॉपर हमारा एसल होता है। कल मैंने जो बाय दिया था वो ये लिख करके दिया था स्पेशली कि भाई लिमिट में बाय करना है भाई, लिमिट में बाय करना है। बल्कि जो परसों 200 पॉइंट का मूव अपसाइड में हमने लिया था, 450 440 से हमने जो मार्केट के अंदर बाय साइड लिया था और 650 पर हम निकल गए थे, 200 पॉइंट का अपसाइड लिया था हमने, पूरा दिन भर मार्केट को कुछ नहीं किया, सिर्फ देखते रहे, और आप लोगों को भी मैसेज लिख दिया भाई सेल नहीं करना है, भाई सेल नहीं करना है। ये इंडिकेशन था मेरा कि आप लोगों को सेल की तरफ नहीं जाना है यहां पर, क्योंकि मार्केट जो है हमारे नंबर्स के हिसाब से पॉजिटिव हो चुकी है। आप लोगों को ध्यान होगा लास्ट गिरावट एक अभी आपने देखा था, एक महीने पहले एक गिरावट आई थी, एक सेम सिंगल डे के अंदर 600-700 पॉइंट की गिरावट मार्केट ने की थी निफ्टी के अंदर। तो वहां से जब नीचे से ही जब पंप मार्केट ने उठा, तो वहां से ही हमारे लेवल्स बाय साइड के बन गए थे। हालांकि हमने ज्यादा प्रॉफिट उसमें नहीं लिया, 100-150 पॉइंट लेकर के हम निकल गए, क्योंकि वो एरिया ऐसा था, दिमाग में था कि कहीं ऐसा ना हो कि नीचे का ट्रेंड बना दे, पर उसने लेवल एक्टिव किया ही नहीं नीचे की तरफ, फिर कहीं ऊपर जाकर के। हालांकि मेरे कॉन्फिडेंट था कि जैसे मार्केट क्या होता है बीटीएसटी के लिए, एसटीबीटी के लिए मेरे को कंफर्मेशन होती है, और उसके अंदर भी थी, फिर भी मैंने अपने आप को कहीं ना कहीं कंट्रोल करने की कोशिश की। अच्छा ही है, कई बार ऐसा होता है कि ट्रेड ना करना भी जो है वो अच्छा होता है, तो कुछ पार्ट ऑफ प्रॉफिट जो है वो हम ले नहीं पाए, यानी कि हम प्रॉफिट को, मैं कोशिश करता हूं कि प्योर जो प्रॉफिट है सिर्फ हम उसी को लेकर के चलें। जहां पे मेरे को हल्का सा भी लगता है कि भाई ये नहीं करना चाहिए, तो वो मैं ट्रेड नहीं लेता हूं, चाहे वो पॉजिटिव ही क्यों ना हो, या मतलब जैसा भी हो, वो ट्रेड में जल्दी से लेता नहीं हूं। और कंट्रोल कंट्रोल बहुत बड़ी चीज है। आप लोगों को परसों की वीडियो के अंदर मैंने ये भी बता दिया था कि डो जोन्स 100 का लेवल नहीं तोड़ेगा, और उसने 100 का लेवल नहीं तोड़ा, और वहीं से ही 800 पॉइंट की रिकवरी हम देख चुके हैं अभी तक। ठीक है, लेवल्स पॉजिटिव थे तो उसी तरीके से काम भी किया। दोस्तों एचडीएफसी बैंक की वजह से बहुत सारी प्रॉब्लम्स हुई हैं, अभी आईसीआईसीआई बैंक के रिजल्ट्स भी आए हैं, कोटक महिंद्रा के रिजल्ट्स भी आए हैं। इंटरनेशनल लेवल के ऊपर अगर हम देखें तो एफआईआईज दबा करके माल बेच रहे हैं, पर क्या इन सब चीजों से मार्केट चलती है यार? ये सब चीजें आपका दिमाग जो है ना वो घुमाने के लिए, खराब करने के लिए है। अगर आपके सिस्टम के अंदर कुछ बन रहा होगा ना पॉजिटिव, तो भी आप ट्रेड नहीं लोगे भाई, छोड़ दोगे। आई बात समझ में? तो ऐसी बहुत सारी चीजें होती हैं, क्योंकि इमोशंस का जो है ना पुतला है इंसान, और उसको आपको अपने सिस्टम पर, मतलब हमारा जो सिस्टम है इतना स्ट्रांग है कि कल मेरे ख्याल से कोई बंदा ऐसा नहीं होगा जिसने बीटीएसटी लिया होगा, या फिर जब 22,000 जब टॉप पर मार्केट था, 22,040 मार्केट चल रहा था, उस वक्त मैंने मैसेज आप लोगों को लिख दिया था कि भाई बायर सावधान, क्योंकि हम एसटीबीटी लेकर के गए हुए थे। ठीक है, तो वहां पर किसी बंदे की इतनी हिम्मत नहीं है जो उसको सेल करके जा सके निफ्टी को। ठीक है, अगले दिन 400 पॉइंट नीचे निफ्टी खुलता है। मैं अपने गुणगान नहीं कर रहा हूं कि भाई मेरे को शौक है कि भाई मेरा सिस्टम, यार आप कॉन्फिडेंस जो है ना आपका बिल्डअप होता है मेरे बात करने से। आपको मैं याद दिलाता हूं कि हमारे सिस्टम की वजह से हमने ये अचीव किया है। ठीक है, तो मैं पॉइंट पर आता हूं, जो मेरे को बोलना चाहिए आप लोगों को, जो समझाने के लिए मैंने यहां पे वीडियो बना भी रहा हूं, कि ऐसा प्लेटफॉर्म या ऐसी टेक्निक जिससे आप कंट्रोल पूरा उसके ऊपर ले सकें, जहां पर आपको लगे कि भाई 80% कंट्रोल है यहां पर, भाई मत करो ट्रेड, क्या जरूरत है? ऐसे ही मैं भी करता हूं। ठीक है, जहां पर 100% ट्रेड होता है तो भाई यकीन मानो एक दिन के अंदर पैसा डबल भी होता है। महीने में 2 से लेके 3 दिन ऐसे होते हैं ऑप्शंस के अंदर, जो होता है तो जो होता है होता है। ये चैनल रियली में ही
ऐसा है दोस्तों जो रियल फिगर राइट टाइम पर आप लोगों के सामने प्रस्तुत करता है। सब दिखा देते हैं ये करके वो करके। कुछ तो ऐसे भी हैं, दो अकाउंट्स को यू होल्ड करते हैं, एक में सेल कर दिया, एक में बाय कर दिया, फिर आपको दिखाते हैं। आजकल एप्लीकेशंस ऐसी ऐसी आ चुकी हैं जिसके अंदर कुछ भी फेक दिखाया जा सकता है, आपके नॉलेज में होगा, ठीक है। सब कुछ पता होते हुए भी मेरे को इतना बस बताइए कि यूट्यूब चैनल, यूट्यूब के ऊपर कितने लोग ऐसे हैं जो लाइव प्रिडिक्शन करते हैं और उनकी एक्यूरेट होती है। सबसे मेन चीज ये है, ठीक है, कितने लाइव प्रिडिक्शन करते हैं और उनकी कितनी एक्यूरेट होती है। मैं यकीन से कह सकता हूं दोस्तों, यकीन से 60% 70% की एक्यूरेसी जो होती है वो अच्छी मानी जाती है, मान लिया मैंने, ठीक है। मैक्सिमम लोग उस ट्रिक के ऊपर काम भी करते हैं, स्टॉप लॉस हिट हो गया। पर यार हम ट्रेडर हैं, ध्यान से सुनना, यहां पे मैं एक बात बोलना चाह रहा हूं आपको। हम किस तरीके के ट्रेडर हैं, अगर हमारे गलती से छोटे छोटे 2 स्टॉप लॉस भी हिट हो गए ना भाई साहब, तीसरा ट्रेड करने की हिम्मत नहीं पड़ेगी, क्योंकि आप लोग किसी दूसरे के बेस के ऊपर काम कर रहे हैं। तो इस चीज को मेंटेन करना बहुत जरूरी होता है। और अगर आपको यह पता है कि सिस्टम कितना जबरदस्त है तो आप उसके बेस के ऊपर काम कर सकते हो, कोई परेशानी है ही नहीं। मैं आप लोगों को पूरी कोशिश रहती है मेरी कि भाई मैं आप लोगों को जितना मेरे से आउटपुट दिया जा सके आप लोगों को उतना मैं कोशिश करता हूं। यहां पर बात सिर्फ इतनी है कि एक ऐसा सिस्टम जो कि कॉन्फिडेंटली ट्रेड करा दे, उसकी बात कर रहा हूं मैं। वो हमारे पास है, ठीक है, वो है। आपने देखा होगा कि पॉइंट टू पॉइंट सब कुछ चलता है। आज भी 718 का लेवल, ठीक है, ऊपर से मार्केट नीचे गिरा था, इतना बैड न्यूज था। 718 के आसपास निफ्टी को उस दिन सपोर्ट लेना चाहिए था, पर निफ्टी तो भाई 550 पे जाकर के टिका, 450 के आसपास का लो लगाया उसने। कोई बात नहीं, ऐसा नहीं होता है। तो चलो दोस्तों, हम सीधा चलते हैं चार्ट्स के ऊपर और वहां पर थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं कि भाई ये मार्केट जो है इसके अंदर किस तरीके का सिनेरियो आगे रह सकता है। टाइम आप लोगों के पास दोस्तों पूरा ही होगा, कोई ऐसी बात तो है नहीं। तो थोड़ा सा मैं आप लोगों का टाइम यहां पे लेना चाहूंगा, ठीक है, और उससे आपको समझ में भी आ जाएगा कि मार्केट अभी आने वाले टाइम में क्या सीन क्रिएट करने वाला है। दोस्तों यहां पर सीधा हम चार्ट्स पर आ गए हैं और देखो, कल भी मैं वीडियो बना करके आप लोगों को बोल रहा था कि ये जो मैंने लाइन खींची हुई है इसका कोई औचित्य नहीं है, ये बेवकूफ बनाने के लिए है, ठीक है। अब ध्यान से समझना बात को, ठीक है। मैं ये सब कुछ यहां से बंद कर देता हूं फिलहाल, ठीक है। हम 15 मिनट के चार्ट के ऊपर आ चुके हैं। अगर हम गौर से देखें तो नीचे से जहां जिस भी पॉइंट से आप देखेंगे हम लोगों ने यहां से ही बाय किया था, ध्यान है आप लोगों को, यहां से एग्जैक्टली मैंने आप लोगों को, हालांकि हम निकल गए थे यहां पर थोड़ा सा कंफ्यूजन की वजह से, पर ये पूरा का पूरा ट्रेड माल जो है हमने दबाया है ठीक है। यहां पे मेरा लेवल क्या था, 475 कुछ लेवल था, आप लोगों को ध्यान होगा। और वहीं से देखो मार्केट ने क्या डाउन साइड दिखाया। फिर नेक्स्ट डे जब मार्केट खुला तो हम यहीं कहीं से 21,125 इस लेवल्स को जैसे ही एक्टिव किया, हम यहां पे बाय साइड में एंटर हो गए थे और हमारा हम निकल भी जल्दी गए थे, ठीक है, इसके अंदर से हम निकल भी गए थे। पर मैंने आप लोगों के सामने एक एक नंबर को अपडेट किया था इस टाइम के बीच में, एक एक नंबर को आप लोगों को बताने की कोशिश की थी। यहां पे छोटा सा स्टॉप लॉस दिया था, आप लोगों को ध्यान होगा, यहां पर भी छोटे से स्टॉप लॉस से ट्रेड किया था। फिर देखिए यहां पर इस जगह पर आप देखेंगे तो ये 232 का लेवल है, मैंने आपको सिर्फ 224 का लेवल दिया था कि 224 अगर मार्केट टच कर देगा तो मार्केट ये ऊपर नहीं जाएगा, नीचे आएगा, ध्यान है। और देखिए मार्केट ने सेम डे ही किस तरीके का पंप दिया। फिर नेक्स्ट डे हम यहां पर थे, हमने BTST दिया था, आप लोगों को ध्यान होगा 474 के SL से, और हम पूरा का पूरा ये ग्रैब किए थे यहां पर। और इस टाइम के बीच में जो बीच में कंसोलिडेशन हुआ है इसमें छोटे छोटे प्रॉफिट्स मिलते रहे, हम ट्रेड करते रहे,
ठीक है, यहां पर भी आप लोगों को ध्यान है, मैंने आप लोगों को भी बाय साइड में एंटर करा दिया था, 575 टच करेगा तो सीधा बुल के बारे में सोचना है, डाउन साइड के बारे में नहीं सोचना है। चाहे हम ऊपर निकल गए भाई, 200 पॉइंट बहुत होते हैं। ठीक है, यहां पर कहीं भी एक बार भी सिग्नल ऐसा नहीं था डाउन साइड का जब मैं आप लोगों को बोल रहा था। यहां पर ये पॉइंट था मेरे पास एंट्री के लिए, सॉरी ये दिस वन 820। ठीक है, और यहां से समझ में आ गया था मार्केट अब ब्रेकआउट देगा, कोई बात नहीं, देने दो भाई। ठीक है, मार्केट ने ब्रेकआउट दिया, पर यहां पर आकर के इस जगह पर ये मेरे को सिग्नल मिल चुका था कि मार्केट नीचे जा रहा है। अब ये मुझे भी नहीं मालूम था कि भाई कितना नीचे जाएगा, पर हम कहीं यहां पर जब ये नीचे खुला और ऊपर खुला तो हम यहां निकल गए थे। आई बात समझ में, हम यहां पर निकल गए थे और मेरे को एंट्री दोबारा लेनी थी, नहीं ले पाए, कोई बात नहीं यार, छोटे प्रॉफिट के लिए हम नहीं भागते हैं। ठीक है, फिर नीचे से अगर हम देखें तो हम यहां से BTST करके गए थे, आप लोगों को मैंने बता दिया था कि भाई सेल नहीं करना है, इस जगह पर बताया था मैंने आपको 12:45 पर, और पूरे दिन भर मार्केट यहीं प्रेशर में रही और लास्ट टाइम के ऊपर हम लोग BTST करके गए और ये पूरा का पूरा हमने बाय साइड का मूवमेंट ले लिया और सुबह सुबह निकल भी गए। फिर कल हम यहां पर नीचे की तरफ 595 के आसपास ही 600 के आसपास फिर दोबारा से बाय में एंट्री की हमने, और सुबह मैंने आप लोगों को बता दिया था, मैंने तो मैसेज इस तरीके से लिख दिया था कि भाई ओपन होते ही मार्केट के अंदर से निकल जाना है। दुनिया सिर्फ यही सोचती रह जाएगी कि भाई मार्केट जो है ना अब तो ऊपर जाएगी, 850 का लेवल तय करेगी, बहुत सारी चीजें लोग सोचेंगे, पर ऐसा 400 पॉइंट डो जोन्स पॉजिटिव है, इस तरीके की सोच लोगों ने दिमाग में रखी होगी। लोग पता नहीं क्या क्या सोचते हैं, और यह भी सोचा होगा कि मार्केट खुली तो ऊपर है, SGX निफ्टी जो है वो, सॉरी गिफ्ट निफ्टी जो है वो पॉजिटिव खुली थी, और मार्केट शाम को जो है ना घूम फिर के ऊपर की तरफ ही बंद हो जाएगी, ऐसा ही सोचा था, पर हुआ मार्केट में बिल्कुल उल्टा। ठीक है, यहां पर बैंक के रिजल्ट्स वगैरह की बात है तो वो मैं आप लोगों को कल वीडियो बना दूंगा। बाकी बिल्कुल क्लियर पिक्चर जो मार्केट की है वो भी आपको समझ में आएगी, क्योंकि अभी मैं आप भी बताने लगूंगा आप लोगों को तो आपके ध्यान तो कुछ रहेगा नहीं, तो मैं कोशिश करूंगा टाइम के हिसाब से मैं आप लोगों को बता दूं। दोस्तों, सोमवार को छुट्टी है हमारी, ठीक है, मंगलवार को मार्केट के अंदर सेशन होगा, उसको मिस नहीं करना है, बहुत बढ़िया तरीके से हम लोग ट्रेड लेने वाले हैं वहां पर। ठीक है, और क्लियर पिक्चर्स जो है ना वो हो जाएंगी। बैंकिंग के ऊपर भी मैं आप लोगों के लिए पूरा पूरा वीडियो बना करके दे दूंगा ताकि आप लोगों को दिमाग में रहे। ठीक है, अब यहां पर मैं कंक्लूजन जो है मार्केट इसके लिए, सिचुएशन के लिए, वो क्या है। ठीक है, कंक्लूजन जो मैंने आपसे इतनी सारी बातें की हैं अभी तक, उसका मतलब क्या है भाई, मैं सिंपल इतनी बात बोलना चाहता हूं कि मैं जो लेवल देता हूं ना उनको समझने की कोशिश करो, उनकी कोई वैल्यू होती है, ऐसे ही हवा में नहीं है। 718 का लेवल आप लोगों को मालूम होना चाहिए, इस जगह से और इस जगह से वो लेवल लिया गया था। ठीक है, ठीक है, पीछे भी देखो ये वाला पॉइंट भी है, तो ये जो जगह है बहुत इंपॉर्टेंट है, ना कि ऊपर 830 का जो लेवल है वो, ये मतलब 720 से लेकर के 740 तक का जो एरिया है वो शुरू से ही क्रूशियल बना हुआ है। और यहां पर देखो, यहां पर सपोर्ट है, यहां पे क्लोजिंग है, यहां पे यहां पे ओपनिंग है, यहां पे ओपनिंग है, यहां पे ओपनिंग है, ये सब एक ही जगह पर है, यहां पर ओपनिंग है। मैं ये सिंपल बात बताने की कोशिश कर रहा था, इवन यहां पे ओपनिंग है, तो इसलिए ये पॉइंट्स जो हैं यहां पर, ये जो जोन है वो इतना आसान नहीं है। ठीक है, तो यहां पर बहुत अच्छे से समझ करके हमें ट्रेड लेना होगा। दोस्तों, आप लोगों के नॉलेज में इतना बता देता हूं, ये रेन इंडस्ट्रीज है, आज देखिए 10% भागा है, इसके अंदर हमारी पोजिशनल बाय है। ठीक है, और इसके टारगेट्स मेरे ख्याल से 190 कुछ है, इसका शायद ऊपर का भी हो, मैंने ध्यान नहीं दिया उसके ऊपर, पर आप देख सकते हैं कि पोजिशनल स्टॉक्स जो होते हैं उसमें आप लोगों को देखने की जरूरत है ही नहीं। और इस ऐसे स्टॉक्स और भी कुछ हैं हमारे बकेट के अंदर। ठीक है, तो मैं आप लोगों को बताने की कोशिश करूंगा उन सभी के बारे में, पर फ्यूचर्स में ट्रेड नहीं करना है इनमें। ठीक है, ये चीज ध्यान रखना।
तो पूरा पैसा लेकर के डाल दो। अब आप एक चीज देखिए, आईओसी को आप देख रहे होंगे, मेरे पास अभी तक होल्ड है ये, ठीक है, आईओसी रियली में होल्ड है मेरे पास दोस्तों। और मेरे पास इसका टारगेट डबल का था, तब मैं नीचे कहीं देता था। ये क्या कहते हैं, इसने क्या कहते हैं वो भी किया था लास्ट टाइम, स्प्लिट भी हुआ है ये 2/3, ठीक है। तो उस टाइम पे 130 का प्राइस चल रहा था इसका स्प्लिट के टाइम पे, और फिर ये 70 के आसपास हो गया था, यानी कि यहाँ के आसपास, ठीक है। ये है अक्टूबर 2000, एक मिनट, यहाँ कहीं था इसमें स्प्लिट का, एस का आ जाएगा, देखो ये दिस वन, ये स्प्लिट का है, ठीक है। तो ये स्प्लिट था, तो इसका टारगेट डबल का था दोस्तों। यहाँ से इस जगह से आप डबल मान के चलिए, 7-2 डबल ये लगभग हो चुका है। आई बात समझ में? तो हमारे पास ऐसे आज तक कोई ऐसा स्टॉक नहीं है जिसका टारगेट अचीव नहीं हुआ है, ये बात आपको ही मालूम है, ठीक है। तो और कुछ स्टॉक्स हैं हमारी नॉलेज में, वो सब कुछ मैं आने वाली वीडियोस के अंदर आप लोगों को थोड़ा सा बता दूंगा। तो दोस्तों चैनल के ऊपर बने रहिए। एक सबसे बड़ा कारण, सुबह भी वीडियो बना रहा था आप लोगों के लिए, फिर मैंने सोचा कि नहीं यार, आप लोगों के जब उंगलियां ही नहीं चलती हैं, यानी कि लाइक करने में आपको प्रॉब्लम होती है, तो फिर अगर आप लाइक करेंगे वीडियोस को लगातार, तो मेरी तरफ से पूरा आउटपुट आप लोगों को मिलने की कोशिश रहेगी, ठीक है। वरना कोई परेशानी नहीं है दोस्तों, आप अपनी जगह है, मैं अपनी जगह पर हूं, ठीक है। फिर मैं भी थोड़ा सा ऐसा ही ठंडा रहूंगा जैसे आप ठंडे हैं। अभी के लिए इतना ही दोस्तों, थैंक यू वेरी मच।